हेलो एवरीवन। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स का नोमेनक्लेचर। ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से कंपाउंड्स लगते हैं, लेकिन इनकी नेमिंग अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करें तो काफ़ी सिंपल है इनका नोमेनक्लेचर। ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स में आज हम डिस्कस करेंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम्स, यानी दो रिंग जिसमें है। तो किस तरह से इनका नाम दिया जाता है? नाम देते हुए सबसे पहले हेट्रो एटम की पोजीशन और उसका नाम दिया जाता है, जैसे 2 एग्जा 3 एजा, इस तरह से पहले उसका हेट्रो एटम का नाम देंगे। उसके बाद वर्ड लिखा जाता है बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लिक सिस्टम है। और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है जिसके अंदर 3 अंक होते हैं, 3 नंबर होते हैं जो कि डॉट से सेपरेटेड रहते हैं। अब ये जो नंबर हैं, ये जो डिजिट्स हैं, ये क्या बताती हैं? सबसे पहले वाला जो नंबर है वो होगा ब्रिज हेड एटम्स जो हैं। ब्रिज हेड एटम उनको कहते हैं जिन दो एटम्स के ऊपर ब्रिज है। तो उन एटम्स को सेपरेट करने वाले नंबर जो हैं एटम्स का, वो लिखा जाता है सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर। उसके बाद उन एटम्स को सेपरेट करने वाले उससे कम संख्या, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाते हैं। हम एग्जाम्पल करेंगे तब ये आपको और क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में नाम लिखा जाता है उस एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो नाम होता अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल इस कंपाउंड में जितने हैं उतने कार्बन एटम वाला कोई एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता, तो उसका नाम क्या होता, वो यहाँ पर लिखा जाता है। नंबरिंग कैसे करते हैं? तो नंबरिंग जो है स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले ब्रिज हेड एटम्स जो हैं, 2 एटम होंगे ऐसे जिनके ऊपर ब्रिज रहता है, तो उन 2 में से किसी एक एटम से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं? दूसरे ब्रिज हेड एटम तक जाते हैं थ्रू लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट, यानी जिस रूट में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं उस रूट से जाकर उस रूट से नंबरिंग हम करते आते हैं। सेकंड पे हम पहुंच गए, सेकंड ब्रिज हेड एटम पर, और उसके बाद उस सेकंड से वापस से फर्स्ट ब्रिज हेड एटम तक आएंगे। उसके बाद सेकंड जो लॉन्गेस्ट रूट होगा उसके थ्रू, और लास्ट में फिर से जो सबसे छोटा रूट है हम फिर से फर्स्ट से सेकंड ब्रिज हेड एटम तक जाएंगे। हेट्रो एटम को सबसे छोटा नंबर दिया जाता है जैसा हम हमेशा करते हैं, और उसके बाद बारी आती है मल्टीपल बॉन्ड की। हेट्रो एटम की प्रेफरेंस वही रहेगी जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में किया था, उसी तरह से प्रेफरेंस जो हेट्रो एटम की हम यहाँ भी देंगे। एक एग्जाम्पल लेकर मैं इसको क्लियर करती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ जो हेट्रो एटम है वो है ऑक्सीजन। सबसे पहले हम नंबरिंग की बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 ब्रिज हेड एटम हैं। इस यहाँ पर जो हमने नंबरिंग कर रखी है वो 1 और 4। तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू की? इन 2 में से हम किसी भी एक ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो हमने नंबर दिया 1। अब इसके बाद जो रूट है वो हम चुनेंगे लॉन्गेस्ट रूट। अब आप देख रहे हैं कि 1 से यानी एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम यानी 4 तक जाने के लिए हमारे पास 3 रूट हैं। राइट साइड से जाते हैं तो 1 और 4 के बीच में 2 एटम्स आते हैं, लेफ़्ट साइड से जाते हैं तो भी 2 एटम आते हैं, और ऊपर से जाते हैं तो 1 एटम आता है। हमने अभी कहा कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूट से जाएंगे, तो हम चाहे राइट से जाएं चाहे लेफ़्ट से जाएं, दोनों में बराबर नंबर हैं 2 2। तो हमने नंबरिंग शुरू कर दी राइट से 1 2 3
4, हम सेकंड ब्रिज हेड एटम तक आ गए। अब सेकंड से फर्स्ट तक जाना है सेकंड लॉन्गेस्ट रूट से, तो हम लेफ़्ट साइड से गए 4, 5, 6। अब फिर से 1 पर आ गए। अब 1 से 4 तक किस रूट से जाना है? जो शॉर्टेस्ट रूट है, यानी ऊपर वाले रूट से। तो ये नंबर आ गया 7। तो इस तरह से नंबरिंग कर दी। अब नाम कैसे दिया जाएगा? जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले हेटेरो एटम का पोजीशन और नाम। तो हेटेरो एटम यहाँ पर है ऑक्सीजन, पोजीशन है इसकी 7, तो 7 ऑक्सा। अब इसके बाद बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लिक रिंग है, तो 7 ऑक्सा बाईसाइक्लो। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स शुरू होंगी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में आप देख रहे हैं डॉट से सेपरेट किए हुए 3 नंबर हैं। पहला नंबर 2 ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट करने वाले एटम्स के नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहला नंबर हम लेंगे सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा है 2, तो हमने यहाँ 2 लिखा। उसके बाद भी 2 है, यानी पहले हमने लिखा 2 और 3 जो 2 हैं। उसके बाद लिखा हमने 5 और 6, वो भी 2 एटम हैं। और उसके बाद हमने लिखा 7 जो कि 1 है। तो 2.2.1, 1 और 4 को सेपरेट करने वाले नंबर ऑफ एटम्स हमने यहाँ लिखे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसमें जितने भी एटम्स हैं, इसमें कुल कितने हैं? 7 एटम। अगर वो सातों एटम कार्बन होते तो वो 7 कार्बन वाला एसाइक्लिक जो कंपाउंड है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, उसका नाम क्या होता? हेप्टेन। तो हम इसके बाद लिखेंगे हेप्टेन, 7 कार्बन वाला एल्केन। 7 ऑक्सा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। इस तरह से ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। इसी तरह से हम सेकंड कंपाउंड लेते हैं। यहाँ हेटेरो एटम है नाइट्रोजन, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। नंबरिंग हम उसी तरह से शुरू करेंगे, ब्रिज हेड एटम्स में से किसी एक पर। तो यहाँ पर 2 ब्रिज हेड एटम हैं, दोनों कार्बन हैं। हमने नीचे वाले कार्बन को नंबर 1 दिया। क्यों? क्योंकि इससे जो इसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, तो लोएस्ट सेट ऑफ नंबर हमको तब मिलेगा जब हम नीचे वाले कार्बन को नंबर 1 करके और राइट साइड से नंबर 5 तक जाएंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड से जाते तो ये हेटेरो एटम्स का जो नंबर मिलता वो सेट बड़ा होता। इसलिए हमने लोअर कार्बन को लिया है नंबर 1 और राइट साइड से हम नंबरिंग शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एक जो ब्रिज हेड एटम है C1, यहाँ से हमने शुरू किया, ऑक्सीजन को नंबर 2, फिर 3, नाइट्रोजन को 4, फिर हम सेकंड ब्रिज हेड एटम तक आ गए जो कि है C5। अब 5 से 1 तक आना है हमको सेकंड लॉन्गेस्ट रूट से, तो हम लेफ़्ट साइड से आए 6, 7, 8, हम आ गए वापस 1 पर। अब 1 से 5 तक जाना है थ्रू शॉर्टेस्ट रूट जो कि है थ्रू C9। तो ये तो हो गई नंबरिंग। अब हम इसका नाम देंगे। तो हेटेरो एटम इसमें 3 हैं, 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 4 एजा, 2, 7 डाई ऑक्सा बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में जो नंबर आएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट साइड वाले में रूट में देखें तो 3 एटम हैं, लेफ्ट में भी 3 हैं और बीच में 1 है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में नंबर आएगा 3.3.1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें 9 कार्बन वाला एल्केन होगा नॉनेन, तो हम लास्ट में लिखेंगे नॉनेन। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 एजा 2, 7 डाई ऑक्सा बाईसाइक्लो 3.3.1 नॉनेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे नीचे वाला। इसमें ब्रिज जो है बना हुआ है 2 कार्बन के बीच में और हमको नंबरिंग
इन दोनों कार्बन में से किसी एक से शुरू करनी है। हमने ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू की। अब 1 से नीचे वाले कार्बन तक हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूट से जाना है। आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड वाला जो रूट है उसमें इन दो ब्रिज हेड एटम के बीच में 1 2 3 4 5 कार्बन है, और राइट साइड में इन दोनों कार्बन के बीच में 3 एटम्स हैं। तो हमको जाना होगा लेफ़्ट साइड से, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रूट है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हम सेकंड कार्बन पर, सेकंड ब्रिज हेड एटम पर आ गए हैं। अब 7 से 1 तक हमको वापस जाना है थ्रू सेकंड लॉन्गेस्ट रूट, जो कि है राइट साइड वाला रूट। तो 8 9 और 10 फिर से आ गए हम 1 पर। अब 1 से 7 तक वापस जाना है थ्रू शॉर्टेस्ट रूट, जो कि है बीच वाला। तो अब 10 तक हो चुके हैं, ये नंबर आ जाएगा 11। इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हेटेरो एटम की पोजीशन और नाम। 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 10 11 डाईएजा, 8 ऑक्सा, बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 2 ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट करने वाला, वो यहाँ पर है 5 डॉट, उसके बाद है 3 राइट साइड में जो है 3 एटम्स, तो डॉट 3 डॉट 1 जो ऊपर वाला 11 नंबर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा 5 डॉट 3 डॉट 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? 11 अगर कार्बन होते तो वो जो एल्केन बनाता 11 कार्बन वाला, उसे हम कहते हैं अनडेकेन। तो हम इसको अनडेकेन कहते हैं, लेकिन फिर डबल बॉन्ड है 3 इसमें, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हमको देनी होगी। डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ हैं? 1 5 और 9 पर। तो 1 अनडेका, 1 5 9 ट्राईईन। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 10 11 डाईएजा, 8 ऑक्सा, बाईसाइक्लो, 5.3.1 अनडेका, 1 5 9 ट्राईईन। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसकी तरह से है, क्योंकि लेफ़्ट में 2, राइट में 2, ऊपर 1 एटम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें ऑक्सीजन था, इसमें नाइट्रोजन है, और इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। तो आसानी से आप इसका नाम दे सकते हैं 7 एजा, बाईसाइक्लो, 2.2.1, और साथ हैं हेप्टा 2 5 डाईईन। तो ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड सिस्टम्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। थैंक यू।